आज की इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी साड़ियाँ। यदि आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं और इनको कैसे रीयूज़ करें, तो ये आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इसमें ना साड़ियों को ना तो हमें कटिंग करना है और ना ही मशीन उठाकर इसके ऊपर सिलाई चलानी है। बिल्कुल ही बैठे हुए 10-15 मिनट में हमारा ये बहुत ही प्यारा सा एक आइडिया बनकर रेडी हो जाता है। और इसके लिए जो वर्क वाली साड़ी है वो यूज़ ना कीजिएगा। प्लेन साड़ी आप किसी भी तरह की हो सकती है, कॉटन की, सिल्क की, किसी भी तरह की या प्रिंट में हो तो आप उन साड़ियों को रीयूज कर सकती हैं। और यदि आप साड़ियों को रीयूज नहीं करना चाहती हैं तो आप दुपट्टे आपके पुराने पड़े हैं तो दुपट्टों को आपस में जोड़ते हुए लंबी साड़ी की तरह उनको बनाकर इस तरह से ये वाला डिजाइन आप बना सकती हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो 2 साड़ियाँ हैं उनके जो पल्ले पर ये डिजाइन बना हुआ है, इनको सबसे पहले मैं आपस में दोनों को इस तरह से ले लेती हूँ और किनारे को अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए पहले हमने इस तरह से इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये मेरे पास यहाँ टेबल है और टेबल का ये वाला हिस्सा मैं इसको सिक्योर करने के लिए यूज करने वाली हूँ। आपके पास अलग से कोई जुगाड़ है और या कोई आपके पास अलग से आइडिया है तो आप इसको अलग तरीके से भी सिक्योर कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने ना रबड़ के साथ ना इसको ये यहाँ पर लॉक कर दिया है, इसका जो स्टार्ट वाला हिस्सा है। अब करना क्या है, साड़ी का एक हिस्सा हमें लेना है और किसी चीज से आप दबा सकती हैं। आपके पास कुछ दबाने वाली चीज नहीं है और या कोई पकड़ने वाला कोई बंदा आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से लेग और पैर के नीचे इसको इस तरह से दबा सकती हैं। दबाने के बाद साड़ी का जो दूसरे वाला हिस्सा है हमें इस तरह से घुमाते, इसमें घुमाव देना है। ये देखिए, घुमाव आप अपनी तरफ भी दे सकती हैं या फिर आप दूसरी तरफ से भी आप इसको घुमाव दे सकती हैं। जस्ट हमें इसको घुमाव देना है और इसी तरह से इसमें अच्छे से ये करते जाएंगे। और जब इसमें अच्छे से घुमाव आ जाए तो हमें इसको किसी चीज से दबा देना है। दोबारा से वही, यदि आपके पास कुछ चीज नहीं है दबाने के लिए तो आप दोबारा से इसको लेग और पैर के बीच में इस तरह से रख सकती हैं। तो आपका ये जो कपड़ा हमने रोल किया था ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। और इसी तरह से जो साड़ी का दूसरा हिस्सा है उसको भी हमें इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम पहले वाले को रोल करेंगे उसी तरह से हमने साड़ी के दूसरे हिस्से को भी उसी डायरेक्शन में इस तरह से घुमाना है। तो थोड़ा सा हिस्सा पहले मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। यदि आपके पास जगह ज्यादा है तो आप साड़ी के दोनों हिस्से को इकट्ठे ही रोल करके इस तरह से एक मोटी रस्सी बना सकती है और इसको दोनों को पकड़ते हुए हमने अलग दूसरे डायरेक्शन में इसको घुमाना है। तो घुमाते जाएंगे और हमारी एक मोटी सी रस्सी की तरह ये एक मोटी सी डोरी बन जाएगी। अब ये जो रेडी हुआ है इसको सिक्योर करना है। मैं यहाँ पर टेबल हैवी है तो उसकी लेग के नीचे इस तरह से इसको दबाकर सिक्योर कर दूंगी और बाकी बचा हुआ जो साड़ी का हिस्सा है उसको भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो दोनों ही साड़ियों को हमने दोबारा उसी तरह से घुमाया है जैसे कि मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको पहले करके दिखाया था। ठीक उसी तरह से इनको दोबारा से इसी तरह से घुमाव देते हुए एक दूसरे को इस तरह से पकड़ते हुए हमने उल्टे डायरेक्शन में इसको फिर दोबारा से घुमाना है। घुमाते जाएंगे और इसका डिजाइन बनता जाएगा और एक मोटी रस्सी की तरह बन जाएगा। ये देखिए, और बाकी जो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी और जो ये टेबल है इसकी लेग के नीचे इसको इस तरह से दबाते हुए चले जाना है। कोई हैवी चीज अलग से आपके पास हो तो आप उससे इसको दबा सकती हैं। सिर्फ हमें जो जितना हिस्सा हमने रेडी किया है बस उसको सिक्योर करना है और बाकी बचा हुआ जो साड़ी का हिस्सा है वो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी।
तो अकेले ही आप इसको बना सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बंदा कोई पकड़ने के लिए हो। आप बहुत ही आराम से बड़े ही आसान तरीके से अकेले ही इस काम को कर सकती हैं। और इसको करने में ना सिर्फ आपके 10-15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारी एक रस्सी टाइप में ये बन गई है। अब हमें ये देखिए करना क्या है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकती हैं, आप इधर से घुमा सकती हैं या आप दूसरी साइड से घुमा सकती हैं। जस्ट हमें इसको घुमाते हुए जाना है और भी जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसको अच्छे से हमें पहले बीच में इस तरह से सेट करना है। और इसके बाद जितना भी ये बनाया हुआ ये डोरा है वो हमें इसी तरह से घुमाते हुए जाना है। और जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे ये अपने आप ही एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मैट भी बन जाएगा। ये देखिए ब्लू के साइड में ब्लू वाली लाइन और येलो की साइड में येलो वाली लाइन, बिल्कुल एकदम बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन जाता है अपने आप ही। बस आपको बहुत ही आराम से इसको घुमाते हुए इस तरह से करना है। ये देखिए एक मतलब दिखने में ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो 2 कलर में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और जो डिज़ाइन है वो निखर कर बहुत अच्छे से आता है। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ हिस्सा है इसको पहले मैं थोड़ा सा सेफ्टी पिन से ना सिक्योर कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर मोटा धागा लेना है, बड़े वाली सुई लेनी है और एक से दूसरे को अटैच करते हुए हमें सुई से पूरे को सिलना है। और अभी ये देखिए एक एक पल्ले को हमें पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से एक में से निकालना है, फिर उसी तरह से धागे को दूसरे वाली डोरी में निकालना है और इस तरह से आपस में भी बिल्कुल इस तरह से निकालना है ताकि हमारा जो धागा है वो बिल्कुल दिखाई भी ना दे और आपस में ये जो डोरी बनी हुई है ना मोटी सी रस्सी, ये भी आपस में अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें 5-10 मिनट का आपका टाइम लगेगा तो अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा और आपका ना बहुत ही आराम से बिना कटे हुए आपकी साड़ियाँ या जो आपके दुपट्टे होते हैं उनका रीयूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से एक डोरमेट बना सकती हैं। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं, डोर पे यूज़ कर सकती हैं या फिर आप मंदिर में पूजा करते वक्त बैठने के लिए एक मैट का मतलब इसको बना सकती हैं उसके लिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा एक ब्यूटीफुल सा मैट बन जाता है और 2 कलर में बनाएंगे तो ये इसका जो डिज़ाइन है बड़ा ही खूबसूरत निखर कर आता है। तो देखिए मेरा ये मैट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी बना सकती हैं। आप साड़ी का ना यूज़ करें तो दुपट्टे को आप रीयूज़ इसी तरह से आपस में दुपट्टों को जोड़कर इस तरह से लंबा और साइज़ में छोटा बड़ा जितना मर्जी आप इसको बना सकती हैं। आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।